तो कैसे हो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं क्या। आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3, जो कि हमने एक्सरसाइज 1.2 हमने क्या कर दिया था, पहले देख लिया था। अब हम क्या देखेंगे 1.3। लेकिन 1.3 एक्सरसाइज देखने से पहले हम क्या देखते हैं, उससे पहले हम इनके वो देखते हैं, कुछ बेसिक्स देखते हैं। बेसिक्स देखने के बाद क्या करेंगे, इसके 1.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें जो बेसिक दे रखा है, बेसिक में हमें क्या दे रखा है, सबसेट। सबसेट क्या होता है? एक सेट दूसरे सेट का सबसेट का कब कहा जाएगा। जैसे मैंने क्या ले लिया, मेरे पास एक कोई सेट दे रखा है 1 2 3 इस तरीके से, और बी कोई सेट दे रखा है मेरे पास 1 2। तो बी को ए का सबसेट कब कहेंगे, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए कब कहेंगे कि इफ़ क्या है कि बी के सारे जो एलिमेंट हैं, बी के सारे एलिमेंट यानी 1 और 2, इफ़ कोई एलिमेंट है किसका, बी का, जो बी को भी बिलोंग कर रहा हो और किसको भी बिलोंग कर रहा हो, ए को भी बिलोंग कर रहा हो, किसको, ए को भी। तो 1 और 2 यानी इसके सारे के सारे एलिमेंट किस में पाए जाने चाहिए, ए में। यानी ए कोई एलिमेंट है बी में और ए में भी पाया जाना चाहिए उसको, तो वो क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। यानी हम क्या कहेंगे, बी को ए का सबसेट कहेंगे। यानी अगर हम डेफिनेशन देखें तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे। अ सेट ए is said to be a subset of a set B if every element of set A, if every element of set A is an also element of set B। यानी इसने क्या कहा कि एक सेट को हम सबसेट कब कहेंगे, सबसेट कब कहेंगे किसका, सेट बी का, जब क्या हो कि जब सारे के सारे एलिमेंट जो हो किसके, सेट ए के किस में पाए जा रहे हो, एलिमेंट ऑफ बी, यानी सेट बी में पाए जा रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। जैसे ये देखो, मैंने क्या कहा कि बी के सारे एलिमेंट किस में पाए जा रहे हैं, ए में। बी के सारे एलिमेंट अगर ए में पाए जा रहे हैं तो ए क्या हो बी क्या हो जाएगा, बी सबसेट हो जाएगा, बी इज़ अ सबसेट। ये जो सिंबल होता है इस तरीके से, ये सिंबल होता है किसका, सबसेट का। इसको हम इस तरीके से देखते हैं। तो जो पहले लिखा जाता है वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, दूसरे वाले सेट का। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने क्या ले लिया, एक कोई सेट दे रखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से दे रखा है, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ऐसे ही मैंने क्या ले लिया, बी ले लिया, बी कोई सेट दे रखा है, सेट ऑफ होल नंबर, इस तरीके से हमें दे रखा है। तो ये जो सेट हो गया हमारे पास, ये जो सेट हो गया हमारे पास, क्या हो गया कि ए क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी में पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए जो होगा सबसेट होगा बी का, इफ़ कब, इफ़ जब ए कोई एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और वो ही एलिमेंट किस में भी बिलोंग करता हो, बी से भी बिलोंग करता हो, ठीक है। यानी इसको हम पढ़ते कैसे हैं, हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि ए इज़ अ सबसेट of B, A is a subset of B if A belongs to A। A कोई एलिमेंट है, किससे बिलोंग कर रहा है, A से, implies that यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है implies, इसका मतलब क्या होता है, implies that A belongs to, A also belongs to B। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, इस पूरे के पूरे टर्म को, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे कि A जो हो जाएगा सबसेट हो जाएगा B का। क्यों, क्योंकि A के सारे एलिमेंट किस में पाए जा रहे हैं, B में। तो ये क्या हो गया, ये A जो है सबसेट हो गया।
तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ए क्या है, सबसेट है इसका। अगर मैं बात करूं आगे कि जैसे कोई सेट दे रखे हैं हमें, कोई दो सेट दे रखे हैं और वो दोनों क्या है, इक्वल हैं। क्या है, जैसे मेरे पास मैंने एग्जांपल लिया ए को सेट दे रखा है हमें 1 2 3 का, ऐसे ही बी को सेट दे रखा है हमें 1 2 3, ये भी हमें क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ए सबसेट हो जाएगा बी का, ऐसे ही क्या हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, बी सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। यानी ए सबसेट हो गया बी का, बी सबसेट हो गया ए का। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, इस तरीके से, ये साइन होता है। यानी इसको हम पढ़ते क्या है, ये भी इम्प्लाइज का साइन होता है, लेकिन ये जो इसको पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। यानी अगर मैं पढ़ूँ तो सिर्फ इफ़ लिख दूंगा मैं इसको, इतना ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, हम इसको सिर्फ इफ़ के माध्यम से भी दिखा सकते हैं, इफ़ के ज़रिए भी दिखा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ये हमारे पास इस तरीके से हो गया कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, यानी दोनों एक दूसरे के सबसेट है। यानी मैं कह सकता हूँ कि दोनों के दोनों इक्वल हैं, है ना, दोनों के दोनों इक्वल सेट है। तो यही हमारे पास क्या था, यही हमारे पास था सबसेट। एक सबसेट में बोलता हूँ कि एक ऐसा सबसेट होता है जो हर सबसेट में हर सेट में पाया जाता है। अगर मैं फाई की बात करूँ, किसकी बात करूँ, फाई की, ये इसकी बात करूँ तो ये जो होता है ये होता है हर सेट का सबसेट होता है। यानी फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी जितने भी सारे के सारे सेट होते हैं उनका जो होगा सबसेट क्या कहलाएगा, ये फाई कहलाएगा। मतलब क्या होता है कि फाई उसमें पाया ही जाएगा। जैसे मैंने क्या किया, मैंने ये निकाला बी, मेरे पास कोई एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से क्लियर करते हैं। ये मेरे पास ए को सेट दे रखा है 1 2 3, ए को सेट दे रखा है मेरे पास 1 2 3, ये दे रखा है हमारे पास। अगर मैं इसके सबसेट लिखूँ, क्या लिखूँ, सबसेट। अगर मैं इनके सबसेट लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले फाई आ जाएगा, एक सबसेट ये हो गया, दूसरा सबसेट 1 हो गया, तीसरा 2, चौथा 3, पांचवा 1 2, छठा 2 3, और सातवां हो जाएगा हमारे पास 1 3 या 3 1, बात वही है, और आठवां हो जाएगा 1 2 3। इस तरीके से हमारे पास क्या हो गए, इस तरीके से हमारे पास क्या निकल के आ गए, सबसेट निकल के आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे क्या हैं, सबसेट है। तो यानी वो खुद का भी सबसेट होता है। हम दो बातें पता चल रही है, हमें दो बातें क्या पता चल रही है, एक तो हमारे पास फाई होता है एक सबसेट, और दूसरा क्या होता है कि वो खुद का भी सबसेट होता है। यानी अगर मैंने इस सेट की बात करूं तो ये जो सेट है खुद का भी, स्वयं का भी क्या है, सबसेट है। यानी कह सकते हैं ना हम, जैसे मैंने क्या लिखा था कि ए सबसेट है बी का, तो इसका कहने का मतलब क्या है, ए और बी दोनों के दोनों बराबर थे हमारे पास। यानी ए कोई सबसेट था हमारे पास, जैसे 1 2 3 दे रखा था, ऐसे बी कोई सबसेट था हमारे पास 1 2 3। तो ये क्या हो गया हमारे पास कि ये और ये दोनों के दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के सबसेट हो गए। तो अगर ये दोनों सबसेट है तो ये भी तो खुद का स्वयं का सबसेट होगा, है ना। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास क्या है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, बाकी तो ये तो होते ही हैं, इसमें पाए ही जा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सबसेट हो गया। समझ में आ गया। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या, आगे चलते हैं हम प्रॉपर सेट और सुपर सेट की तरफ। हम देखते हैं प्रॉपर सेट एंड सुपर सेट। तो अगर मैं प्रॉपर सेट और सुपर सेट की बात करूं तो प्रॉपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सेट सुपर सेट के अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, ए को सेट दे रखा है 1 2 3
इस तरीके से सेट दे रखा हमें, ऐसे बी को ही सेट दे रखा है हमें, क्या हो गया यार, 1 2 3 4 इस तरीके से आ गया हमारे पास। तो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, इस वाले सेट के, इनमें से प्रॉपर सेट कौन हो गया, तो ए के सारे एलिमेंट किस में पाए जा रहे हैं, बी में पाए जा रहे हैं। तो मैं क्या कहूँगा कि ए इज़ अ प्रॉपर सेट ऑफ किसका, बी का, ए बी का प्रॉपर सेट है। और क्या लिखूँगा, बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए, यानी क्या है, बी के ए के जो सारे के सारे एलिमेंट जो है वो किस में पाए जा रहे हैं, बी में पाए जा रहे हैं। तो बी क्या हो गया, सुपीरियर हो गया। तो सुपीरियर हो गया तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको सुपर सेट बोलेंगे। और ये क्या है, ए के सारे एलिमेंट किस में पाए जा रहे हैं, बी में पाए जा रहे हैं, यानी क्या हो गया, बी प्रॉपर सेट हो गया। इस तरीके से हम लिख देते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक होता है सिंगलटन सेट। क्या होता है, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट पाया जाता है। अ सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट, जिसमें सिर्फ क्या हो, एक एलिमेंट पाया जा रहा हो। यानी मैंने क्या लिख दिया, ए को सेट दे रखा है जो इस तरीके से है। तो ये जो हो गया हमारे पास क्या हो गया, सिंगलटन सेट का एग्जांपल हो गया, क्योंकि इसमें कितने सेट पाए जा रहे हैं, सिर्फ एक सेट पाए जा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास सेट हो गया, सबसेट हो गया, सुपर सेट और सिंगलटन सेट, प्रॉपर सेट, इस तरीके से हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे पास आगे क्या दे रखा है। अगर मैं आगे की बात करूँ तो हमारे पास क्या दे रखा है, सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर। हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर। तो रियल नंबर को हमने क्या किया, रियल नंबर जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हमने क्या किया कि अलग अलग दो कैटेगरी में बांट दिया। एक हमारे पास होता है, क्या होता है कि एक हमारे पास रैशनल नंबर की कैटेगरी होती है। रैशनल नंबर, इसमें बहुत सारी कैटेगरी पाई जाती है। रैशनल नंबर जिसको हम क्या दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, क्यू से। और एक हमारे पास होता है इरैशनल नंबर, जिसको हम किससे दिखाते हैं, टी से दिखाते हैं। तो रैशनल नंबर हो गया हमारे पास, नेचुरल नंबर हो गए एन, होल नंबर हो गया हमारे पास डब्ल्यू, इंटीजर्स हो गए हमारे पास जेड। ठीक है, तो ये सब हमारे पास क्या हो गया, ये सब हमारे पास क्या हो गया, रियल नंबर्स के कैटेगरी हमने डिवाइड कर दी। तो रैशनल नंबर हमें पता है जो क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। होल नंबर जो होते हैं हमारे पास 0 1 2 3 4 इस तरीके से चलते चले जाएंगे, ये भी इनफाइनाइट तक। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि ये क्या होता है, इसमें 0 पाया जाता है। इंटीजर माइनस के इनफाइनाइट से कहाँ तक जाता है, प्लस के इनफाइनाइट तक। यानी इंटीजर में ये सारे के सारे दोनों के दोनों नंबर्स पाए जाते हैं। ये हो गया हमारे पास। अगर मैं इरेशनल नंबर की बात करूँ, इरेशनल नंबर हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होने चाहिए, क्या होता है हमारे पास कि एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, अगर मैं उनको भाग दूँ तो वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होते, प्लस इसके साथ साथ ही क्या होते हैं, वो नॉन रेकरिंग होते हैं। यानी वो कभी भी क्या होते हैं, अपने आप को रिपीट नहीं कराते। जैसे मैंने क्या लिख दिया, 2 का रूट निकालूंगा तो हमेशा 1 पॉइंट समथिंग आता चला जाएगा, और ना ही वो कभी ख़त्म होगा और ना ही कभी वो रिपीट होगा। इसी तरीके से हमारे पास 3 आ जाएगा, रूट 5 आ जाएगा, हमारे पास पाई की वैल्यू आ गई, रूट क्या हो गया 7 हो गया। इस तरीके से हमारे पास आता चला जाएगा, और ये क्या हो गया हमारे पास, सारे के सारे क्या हो गए, ये इरेशनल नंबर हो जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं इनके सेट में किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो दे रखा है, मैंने क्या लिख दिया कि
एन जो होगा नेचुरल नंबर जो होगा सबसेट होगा किसका, इंटीजर का, और इंटीजर जो है सबसेट होता है किसका, रैशनल नंबर, किसका, रैशनल नंबर का। तो ये जो हो गया हमारे पास एन सबसेट हो गया जेड यानी इंटीजर का, और जेड जो हो गया सबसेट हो गया किसका, क्यू का। क्योंकि कोई भी इंटीजर लेता हूँ मैंने, जैसे माइनस का 100 ले लिया, तो माइनस का 100 को मैं क्या कर सकता हूँ, -100/1 कर सकता हूँ, यानी p/q की फॉर्म में आ गया। यानी सारे के सारे इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो ये हम कह सकते हैं ईजिली। ऐसे ही हमारे पास अगर मैंने क्या लिख दिया, दूसरी चीज़ मैंने क्या लिख दी, तो मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। Q इज़ अ सबसेट ऑफ R। Q क्या है, Q R का सबसेट है, यानी रैशनल रियल नंबर के अंदर ही क्या आता है हमारे पास, रैशनल नंबर। हमने अभी 2 कैटेगरी डिवाइड की थी रियल नंबर की, इस तरीके से। ऐसे ही हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास जो ये दे रखा है, क्या कहता है, इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर भी रैशनल नंबर के क्या आता है, सबसेट होंगे, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, हमारे पास इरैशनल नंबर भी पाए जाते हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा कि नेचुरल नंबर क्या होगा कि इज़ अ नॉट अ सबसेट ऑफ क्या, इरैशनल नंबर। यानी इरैशनल नंबर का नेचुरल नंबर क्या नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 हो जाते हैं। और अगर मैं इरैशनल नंबर की बात करूँ तो √2 √3, तो इसके अंदर तो ये नहीं पाए जाएंगे ना, मतलब ये वाले जो हैं इसके अंदर नहीं पाए जाएंगे, इसलिए क्या आ जाएगा, ये नॉट अ सबसेट। इस तरीके से पढ़ते हैं इसको कि नेचुरल नंबर इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ इरैशनल नंबर। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इनको कह सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ अ रियल नंबर। यानी इस तरीके से हम रियल नंबर को उसमें बदल सकते हैं, अलग अलग नंबर्स के सबसेट में। बच्चों आगे हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये जो हमारे पास दे रखा है इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ आर, आर यानी आर फॉर रियल नंबर। अब यहाँ देखो, इसमें हम इंटरवल देखते हैं, तो इंटरवल को क्या किया गया है, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 4 कैटेगरीज कौन कौन सी है, एक हमारे पास ओपन इंटरवल होता है, तो ओपन क्यों ओपन होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे खाली खाली कर देते हैं। एक हमारे पास कैसा इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल। दूसरा होता है हमारे पास क्लोज इंटरवल, अरे यार इंटरवल, ये हो गया। तीसरा हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास क्या होता है, एक तरफ ओपन होता है दूसरी तरफ क्लोज होता है, यानी क्लोज इंटरवल कुछ इस तरीके से होगा हमारे पास, ये क्लोज हो गया। तीसरा होता है हमारे पास एक तरफ से ओपन होता है दूसरी तरफ से क्लोज होता है, यानी मैं क्या कह सकता हूँ, इसको कहेंगे ओपन इंटरवल फ्रॉम A to B। यानी हमने क्या किया, कोई इंटरवल लिया, एक तरफ से ओपन है और दूसरी तरफ से क्लोज है। यानी अगर मैं बात करूं, पहले मैं इसको लिखवा देता हूं, ये आ गया हमारे पास, और 4 जो आ जाएगा हमारे पास फ्रॉम A to B है ना, तो ये क्लोज हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। ओपन इंटरवल फ्रॉम A to B। अब इसको समझते हैं हम किस तरीके से। देखो ये क्या है हमारे पास, ये बीच में जो दे रखे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, इंटरवल्स। ये सारे के सारे क्या हैं, इंटरवल है। ये यहाँ से आता है, ये यहाँ से आता है इंटरवल। तो इसमें क्या है कि अगर मैं ओपन इंटरवल की बात करूँ, जैसे मैंने लिख दिया A और B, तो A और B क्या है, A और B क्या है, ये ओपन इंटरवल है। ये जो ब्रैकेट होता है, ये जो स्मॉल ब्रैकेट जो होता है हमारे पास, यानी सर्कुलर ब्रैकेट जो होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो इंटरवल है इसमें ये A और ये B को शामिल नहीं किया जाएगा। यानी इसके इधर से वैल्यू शुरू होगी और B के लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू शुरू होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका इंटरवल दिखा देते हैं, ये इंटरवल है, ये हमारे पास इंटरवल हो गया।
ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्लोज इंटरवल में ए और बी दोनों की वैल्यू को ही शामिल किया जाता है। यानी क्या है, ए एंड बी, ये क्या है यहाँ पे ए एंड बी एक्सक्लूडेड, ये क्या किया जाता है, ए और बी दोनों को एक्सक्लूड किया जाता है। यहाँ पे क्या है कि ए एंड बी इंक्लूडेड, यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ए को भी शामिल कर लिया जाएगा और बी को भी शामिल कर लिया जाएगा इंटरवल के अंदर। ये आगे हमें क्या है क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा और अच्छे से। इसमें ओपन इंटरवल में मैंने क्या लिखा कि यहाँ पे ए को इंक्लूड किया जा रहा है। क्या किया जाता है, ए को इंक्लूड किया जा रहा है और बी को क्या छोड़ दिया, ओपन छोड़ दिया। यानी ए जो है, ए हमारे पास शामिल है और बी को शामिल हमने नहीं किया है, यानी यहीं तक लिया है। बी से हमने लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यू ले ली है ना, और ए से शुरू किया हमने। तो ये जो हमारे पास हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ए इंक्लूडेड एंड बी एक्सक्लूडेड, इस तरीके से आ गया। आगे हमें क्या दे रखा है, आगे जो दे रखा है हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है क्या, कि इसमें हमने क्या किया कि ए को हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, और बी को हमने क्या कर दिया, इंक्लूड कर लिया इसके अंदर। तो यानी ए वाली वैल्यू को नहीं लिया जाएगा और बी वाली वैल्यू को लिया जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि ए इधर क्या सर्कुलर ब्रैकेट और इधर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि ए एक्सक्लूडेड एंड बी इंक्लूडेड, ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएंगे। तो यही हमारे पास क्या होता है, इंटरवल होते हैं। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मेरे को इनको क्या लिखना है कि इनको इस तरीके से लिखना है, मेरे को क्या लिखना है इनकी, अगर मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा। जैसे मेरे पास क्या दे रखा है कि ए को सेट दे रखा है, उसको मैंने क्या लिख दिया, एक्स सच दैट, क्या हो गया कि एक्स जो है क्या है, ए से क्या है, ए से बड़ा है और बी से छोटा है। यानी इस तरीके से ना तो ए को लिखूंगा मैं और ना ही बी को ले पाऊंगा इसमें, ये हो गया हमारे पास। लेकिन यहाँ पे क्या लिखूंगा, बी को सेट दे रखा है मेरे पास, तो क्या लिखूंगा, एक्स सच दैट ए जो है एक्स के बराबर भी है और एक्स से बड़ा भी है, बी जो है एक्स के बराबर भी है और एक्स से छोटा भी है। तो इस तरीके से मैं दोनों का इंक्लूड कर लूँगा। दोनों के दोनों क्या है, इंक्लूडेड है ना हमारे पास। अब यहाँ क्या है, इसमें क्या किया मैंने, यहाँ देखते हैं कि यहाँ सी कोई सबसेट दे रखा है मेरे पास, मेरे को सी कोई सेट दे रखा है, यानी एक्स सच दैट, जिसमें क्या है कि ए को हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। तो ए क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू में शामिल हो जाएगा और बी को हम क्या नहीं करेंगे, शामिल नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ऐसे ही डी की अगर मैं बात करूँ तो डी जो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, एक्स सच दैट ए जो हो जाएगा हमारे पास, ए को हम क्या कर रहे हैं, इंक्लूड नहीं कर रहे। तो यानी क्या हो जाएगा, ए हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स से छोटा, मतलब एक्स से बड़ा हो जाएगा, सॉरी एक्स से छोटा हो जाएगा ए, और जिसमें क्या हो जाएगा, बी जो है छोटा भी है, बी एक्स जो है बी से छोटा भी है और बी के बराबर भी है। तो यानी इस तरीके से हम इनको क्या कर देते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही हमारे पास क्या दे रखा था, इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, ये रियल नंबर के क्या दे रखे, सबसेट दे रखे थे, जो कि ये हमारे पास क्या होती है, नंबर लाइन होती है। ये क्या होती है, ये हमारे पास होगी, हाँ नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन किसकी, रियल नंबर की। ये जो हमारे पास रियल नंबर होते हैं उनकी नंबर लाइन होती है, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आगे हमें क्या कह रहा है, पावर सेट के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है, पावर सेट। तो पावर सेट क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन देखते हैं, देन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे पावर सेट क्या होता है। क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए को सेट दे रखा है, उसके सारे के सारे कलेक्शन इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। आगे क्या कह रहा है, इट इज
डिनोटेड बाय पी ए। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। आगे क्या कह रहा है कि इन पी ए एवरी एलिमेंट इज अ सेट। क्या कह रहा है कि सारे के सारे एलिमेंट जो है होंगे क्या होंगे, सेट होंगे। चलो समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। एक हमने एग्जांपल ले लिया, मैंने क्या ले लिया कि मेरे पास कोई एग्जांपल दे रखा है, क्या ए कोई सेट दे रखा है 1 2 और 3। हमने क्या लिया था, ये लिया था। अगर मैं इनके सबसेट बनाऊँ, इनके क्या बनाऊँ, इनके बनाऊँ तो सबसेट। तो इनके जो सबसेट बनेंगे वो हमने पहले भी देखा था जब हम क्या कर रहे थे, सबसेट पढ़ रहे थे। तब क्या क्या बने थे हमारे पास, सबसे पहला था 5 सबसेट हो जाता है। फिर क्या होता है हमारे पास, मैंने 1 बना दिया, फिर मैंने 2 बना दिया, मैंने 3 बनाया, अच्छा 4 तो है ही नहीं, 1 2 हो गया, 1 2 2 1 बात वही है, घबराना नहीं है उससे। मैंने क्या बना दिया, और मैंने क्या बना दिया, 2 3 बना दिया, ऐसे ही क्या बना दिया 3 1 बना दिया, और मैंने क्या बनाया 1 2 3। तो ये मेरे पास सारे के सारे क्या आ गए, पॉसिबल सेट्स निकल के आ गए, पॉसिबल सबसेट्स निकल के आ गए। मेरे पास क्या निकल के आ गए, सारे के सारे पॉसिबल सबसेट्स। अब ये जो पॉसिबल सबसेट्स हैं, इनका अगर मैं क्या कर दूँ, इनका अगर मैं कलेक्शन कर दूँ, ये सारे के सारे सबसेट हैं, अगर मैंने क्या कर दिया, इनका कलेक्शन कर दिया, क्या कर दिया मैंने, कलेक्शन कर दिया, तो ये जो निकल के आ गए मेरे पास, ये जो निकल के आए मेरे पास, यही मेरे पास क्या आ जाएंगे, पावर सेट आ जाएंगे। इनको मैं क्या कहूँगा, पावर सेट कहूँगा। अगर मेरे को नंबर ऑफ़ एलिमेंट फाइंड करना है किसका, किसी भी पावर सेट का, मैंने क्या कह दिया, जैसे ये दे रखे हैं एक हमें सेट दे रखा है, उसके नंबर जो दे रखे हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं इसमें, 3 है। तो मेरे को अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट किसके, पावर सेट के निकालने हैं, तो मैं 2 की पावर n का प्रयोग करके फॉर्मूले का, और मैं क्या कर दूंगा, इनको निकाल दूंगा। यानी ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है। ये क्या है कि अगर मेरे को यहाँ देखने हैं कि कितने नंबर ऑफ़ सबसेट है इसमें, है ना, कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट है पावर सेट के, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने नंबर हैं, 8। यहाँ से फाइंड करके देखते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए का पावर सेट का एलिमेंट जो है कितना है, यहाँ इसके एलिमेंट कितने हो गए, 1 2 3, यही हमने 3 कर दिया, 2 की पावर 3 यानी 8, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने निकल के आ गया हमारे पास, 8। ऐसे ही अगर मेरे पास कोई बी सबसेट दे रखा है, मैंने क्या दे रखा है, एग्जांपल ले लिया, बी कोई सबसेट दे रखा है मेरे पास इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से दे रखा है, और मेरे को क्या निकालना है, इसका पावर सेट का क्या निकालना है, पावर सेट के नंबर निकालने हैं, पावर सेट के नंबर निकालने हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस 4 के ऊपर, सॉरी 2 के ऊपर कितनी पावर हो जाएगी, 1 2 3 4, यानी n जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4। तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 16। तो ये जो बन के आएंगे इसके सबसेट ऐसे 5 1 2 3 4 1 2 1 2 2 3 3 4 इस तरीके से 4 1, इस तरीके से हमारे पास क्या निकल के आ जाएंगे, 16 क्या निकल के आएंगे, सबसेट्स निकल के आएंगे, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट निकल के आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इनको पावर सेट कह सकते हैं। यानी इन सबों को मैंने क्या कर दिया, एक हमने क्या बना दिया, इन सबों का ये जो सारे के सारे सबसेट दे रखे इनको मैंने सेट बना दिया, तो ये मेरे को क्या मिल गए, पावर सेट मिल गए। और यही हमारे पास क्या था, पावर सेट था। आगे हमें क्या दे रखा है, आगे हमें दे रखा है यूनिवर्सल सेट के बारे में। देखते हैं यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं। यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट जो होगा हमारे पास वो क्या आएगा, चलो इसके डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। डेफिनेशन तो नहीं दे रखी, फिर भी थोड़ा बहुत तो लिखते हैं। क्या दे रखा है, द सेट, द यूनिवर्सल सेट, द यूनिवर्सल सेट is usually denoted by
यू, किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका यू से, एंड ऑल इट्स सबसेट्स by the letters A, B and C एक्सेट्रा, इस तरीके से दे रखा है। तो यानी यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? यूनिवर्सल सेट यानी सारे के सारे जो सबसेट होते हैं उनकी अगर सारे एलिमेंट को मिलाएं तो अगर किसी एक सेट में पाए जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट कहेंगे। देखते हैं एग्जांपल, देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। हमारे पास ए को सबसेट ए को सेट दे रखा है, क्या दे रखा है? 1 2। बी को सेट दे रखा है हमें, क्या दे रखा है? ए बी सी। और यहाँ क्या दे रखा है? सी को सबसेट दे रखा है हमें, क्या? 0 1। इस तरीके से दे रखा है हमें। इस तरीके से हमें क्या दे रखे हैं? सबसेट दे रखे हैं या सेट दे रखे हैं। अगर मेरे को इन सबों का यूनिवर्सल सेट लिखना है, क्या लिखना है? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा? पहले तो मैं रिप्रेजेंट करूँगा यू से। तो ये जो हो जाएंगे यानी इनके सारे के सारे एलिमेंट किस में पाए जाएंगे? इसमें पाए जाने चाहिए। हो सकता है इसमें ज़्यादा भी एलिमेंट पाए जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास जो हो जाएगा, हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट निकल के आएगा कुछ इस तरीके से, यानी 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ए बी सी, इस तरीके से हमारे पास निकल के आ गए। क्या ये सारे के सारे इसके इन सबों के सारे एलिमेंट क्या इसमें पाए जा रहे हैं? ये यूनिवर्सल सेट में अगर पाए जा रहे हैं तो ये यूनिवर्सल सेट होगा, अगर नहीं पाए जा रहे तो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। यानी इसमें पाए जा रहे हैं तो ये क्या होगा कि यू यानी ये दिस इज़ अ यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी तीनों का क्या हो जाएगा? ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये था हमारा बेसिक जो हमारे पास क्या दे रखा था, यूनिवर्सल सेट। और ये जो एक्सरसाइज 1.3 से पहले कुछ दे रखा था, जो भी एक्सरसाइज करना है। आगे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे किस तरीके से कि इन्हीं बेसिक्स के क्या बिहाफ पे। तो ये हमारे पास क्या था, ठीक है, देखते हैं।